सेमीफाइनल से ठीक पहले टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा कांटे का घमासान मैच हुआ, अंतिम गेंद तक बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। यहाँ जहां पहले हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी की, तो फिर 250 रनों को डिफेंड करते हुए कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर के हार्दिक पांड्या ने कातिलाना गेंदबाजी से तो मैच का पासा ही पलट दिया। तो किसने मारी अंतिम गेंद पर बाजी, दिखाएंगे इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर लेकर के जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला दुबई के मैदान पर आमने सामने हुआ और इस मुकाबले को देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सेंटिनल ने टॉस जीता, लेकिन भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में भी पारी की शुरुआत करने वाले कप्तान रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। रोहित ने पहली गेंद पर मैट हेनरी के खिलाफ प्रहार करते हुए 2 रन बटोर लिए और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगा करके टीम को पहले ओवर में 6 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दूसरा ओवर लेकर के आए काइल जेमिसन, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया और इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज रन नहीं बना सके और तीसरे ओवर लेकर के आए एक बार फिर मैट हेनरी। इनका स्वागत एक बार फिर से रोहित शर्मा हिटमैन अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक बाउंड्री लगाकर किया और इस टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन हेनरी ने ओवर की चौथी गेंद पर गिल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा 15 रनों के स्कोर पर। गिल टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए आए अब विराट कोहली अपना 300वां वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर आ चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 15 रनों तक पहुंचा था। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कोहली ने भी हेनरी के खिलाफ प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा और भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 5 ओवर में 21 रन तक पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड की तरफ से छठा ओवर लेकर के आया एक बार फिर से काइल जेमिसन और आते ही ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया रोहित के रूप में और रोहित टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विराट अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए आए श्रेयस अय्यर। दोनों खिलाड़ियों ने कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी ले चुके थे। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और न्यूजीलैंड की तरफ से 7वां ओवर लेकर के आए मैट हेनरी ने। ओवर की चौथी गेंद पर विराट ने शानदार शॉट लगाया, लेकिन उससे खतरनाक फील्डिंग कर ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच पकड़ा और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका 30 रनों के स्कोर पर लग गया। कोहली टीम के लिए 11 रन बनाकर के पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए आए अब मैदान पर अक्षर पटेल और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर के टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। भारत के स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सिंगल डबल लेकर के दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 46 रन तक पहुंच चुका था। 15 ओवर के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग गियर में थोड़ा बदलाव किया। खास तौर पर श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। विलियमसन रुको को 1 ओवर में श्रेयस अय्यर ने 13 रन बटोर लिए, तो वहीं अक्षर पटेल ने भी चौका लगाने की शुरुआत कर दी। भारतीय टीम के स्कोर को 18 ओवर में 72 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया था। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी की तरह आगे बढ़ रहे थे और 21 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 84 रनों तक पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी की और दोनों बल्लेबाज मैदान में पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। टीम इंडिया मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम अब मैच में बैकफुट पर जा चुकी थी। उनके कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल करके खेल रहे थे। अक्षर पटेल भी फॉर्म में आ चुके थे। अब न्यूजीलैंड की गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। श्रेयस अय्यर धीरे धीरे अपना अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं अक्षर पटेल उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। 25 ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया था।
25 ओवर में टीम इंडिया 104 रन बना चुकी थी। विकेट की तलाश में न्यूजीलैंड के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और विकेट के लिए रचिन रविन को बुलाया, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने रविन को संभल कर खेला। वहीं अक्षर पटेल ने ब्रेसवेल के खिलाफ प्रहार कर शानदार चौका जड़ा और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं सुरेश अय्यर ने 75 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 28 ओवर में 118 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं अक्षर पटेल भी अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों तीसरा ओवर लेकर के आए न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविन ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 128 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगा दिया और अक्षर पटेल टीम के लिए 42 रनों का ही योगदान देकर के पवेलियन लौट गए। लेकिन सुरेश अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आए केएल राहुल। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी संभल करके खेलना शुरू कर दिया। अब भारत के स्कोर को 34 ओवर में 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। सुरेश अय्यर फॉर्म में आ चुके थे, अब तेजी से प्रहार करना शुरू कर दिया था। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे सुरेश अय्यर। टीम के लिए 79 रनों बना करके पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को पांचवा झटका 172 रनों के स्कोर पर लगा। वहीं इसके बाद राहुल भी कुछ खास कर नहीं सके, 23 रन बनाए और मैदान पर आ चुके थे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन जडेजा टीम के लिए सोलन बनकर के पवेलियन लौट गए। वहीं हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 45 रन ठोक दिया और टीम इंडिया को 50 ओवर में 249 रनों तक 9 विकेट पर पहुंचा दिया था। अब न्यूजीलैंड के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई विलियम के साथ रचिन रविन। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन मोहम्मद शमी की खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। वहीं दूसरी छोर से हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविन को हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल के हाथों कैच पकड़वा करके भारतीय टीम को पहली सफलता 17 रनों के स्कोर पर दिला दी थी। अब मैदान पर केन विलियमसन आ चुके थे। उन्होंने विलियम के साथ मिलकर के अपनी टीम की पारी को संभाला और 6 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित ने भी 7वें ओवर में बदलाव किया और गेंदबाजी के लिए अक्षर पटेल को बुलाया, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 44 रनों तक पहुंच गया था। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। अब 12वां ओवर लेकर के आए वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की तीसरी गेंद पर विलियम को पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 49 रनों के स्कोर पर मिल गई और टीम इंडिया मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर विलियमसन का साथ देने के लिए डेरिल मिचेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी संभल कर खेलना शुरू किया और अपनी टीम के स्कोर को 8 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 18 ओवर में 67 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया था। इन दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर के जा रहे थे। भारतीय टीम के हाथ में यह मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव को 26वें ओवर में बुलाया और कुलदीप यादव ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज डेरिल मिचेल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 93 रनों के स्कोर पर मिल गई। लेकिन जडेजा की फिरकी के आगे टॉम लेथम ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 35 ओवर की दूसरी गेंद पर अपना विकेट खो बैठे। भारतीय टीम को 133 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता मिल गई। टॉम लेथम ने अपनी टीम के लिए केवल 14 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता लौट लिया। अब मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका था। भारतीय टीम मैच में हावी होती नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अभी भी 100 रनों से अधिक की जरूरत थी। 35वें ओवर में टीम का स्कोर 144 रन पर 4 विकेट था, लेकिन विलियमसन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए ग्लेन फिलिप्स, मगर वो कुछ खास कर नहीं सके। टीम के लिए 12 रन बनाकर के वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। इसके बाद विलियमसन का साथ देने आए ब्रेसवेल, लेकिन ये भी 2 रन बनाकर के वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। वरुण ने एक बार फिर से विकेट उठा करके न्यूजीलैंड को घुटने पर ला दिया और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने बड़े ही आसानी से अपने नाम शानदार तरीके से सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस टीम के साथ भिड़ेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबाइएगा।